ओके 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 ओके। चलो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सॉल्ट्स। वो है हमारा सॉल्ट्स, और ये सॉल्ट्स हमने जो है पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनते हैं जब हम एसिड और बेसिस की रिएक्शन कराते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, तो जो भी जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज वो लोग जाकर उसको देखें और समझें डिटेल में। यहां हम शॉर्ट में बात करें तो साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड दैट इज फॉर्म्ड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलते हैं हमारे साल्ट और हमारे को मिलता है वाटर H2O। लेकिन यहां पर इन्होंने बोला है कि साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि साल्ट क्या है, और वो क्या है, वो है आयनिक कंपाउंड। राइट, तो वो कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड का मीनिंग। तो इसके लिए हम लेते हैं, हम सबसे सिंपल वाला साल्ट लेंगे जो हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है, हम सभी के घरों में अवेलेबल होता है। वो कौन सा सॉल्ट है हमारा? वो है हमारा NaCl। NaCl को जब भी आप डिसोशिएट करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। यहां आपको एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटम जिस पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, तो हम उसे बोलने लगते हैं कैट आयन। क्या बोलते हैं हम उसे? कैट आयन। और उसी तरीके से कोई भी ऐसा एटम जिसपे कि निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है उसे बोला जाता है एनायन। और क्योंकि कैटायन और एनायन पे निगेटिव चार्जेस है, इसीलिए इनके बीच में क्या डेवलप हो जाता है? इनके बीच में डेवलप हो जाता है अट्रैक्शन, और उसी अट्रैक्शन क्या करता है? इनको आपस में बांधे रखता है। और यही क्या जनरेट करते हैं? यही जनरेट करते हैं आयनिक कंपाउंड। इट मीन्स हम ये चीज बोल सकते हैं कि सॉल्ट में जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं वो क्या है? वो आयनिक कंपाउंड है। इट मीन्स उनमें क्या रहेगा? उनमें एक कैटायन रहेगा और उनमें एक एनायन रहेगा। और ये कैटायन और ये एनायन H+ और OH से कुछ और होगा। इट मीन्स यदि मैं आपको Pb, ये आपको मैंने आपको के सामने लिखा और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए क्या ये सॉल्ट है, तो क्या आप बता पाएंगे कि ये सॉल्ट है या नहीं है? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ, अकॉर्डिंग टू ये सॉल्ट है या नहीं है? जल्दी से बताइए कि लेड हाइड्रोक्साइड हमारा सॉल्ट है या नहीं है। कौन डियर स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट कर दो कि लेड हाइड्रोक्साइड हमारा सॉल्ट है या नहीं है। यस और नो। अवलीन बोल रहे हैं यस। ओके, और किसी बच्चे का कमेंट? सचिन गोयल बोल रहे हैं यस। ओके, कोई और? चलो मैं बताती हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सॉल्ट नहीं है, इट इज अ बेस।
आपने यदि प्रीवियस वीडियो ध्यान से सुनी हो तब हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसेस होते हैं। क्या होते हैं? बेसेस। ये एक बेस है। सॉल्ट के लिए एक कंडीशन जो कि बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होती है कि उसमें जो भी एनायन होगा या फिर जो भी कैटायन होगा वो H पॉजिटिव और OH निगेटिव से कुछ और होना चाहिए। इसके हम कुछ एग्जांपल्स यहां देख लेते हैं तो उससे आपको बात ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कि मैंने आपको ले लिया Na2SO4 निगेटिव। यहां पे कौन सा कैटायन है? यहां पे है हमारा सोडियम कैटायन और SO4 निगेटिव। ये क्या है? हमारा एनायन। यहां पे आप देख रहे हो कि H पॉजिटिव और आपका H पॉजिटिव और OH निगेटिव नहीं है। इसका मतलब एक और देखो, चलो जैसे कि हमने ले लिया NaKSO4। यहां पे हमारे दो कैटायंस हैं, सोडियम हमारा कैटायन है और हमारा पोटेशियम कैटायन है और SO4 क्या है? हमारा एनायन है। एक और लेते हैं। अभी बात आपको क्लियर नहीं हुई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। जैसे हमने ले लिया NaHSO4। अब इससे आपको बात क्लियर होगी इस एग्जांपल के थ्रू। यहां यदि हम कैटायंस देखें तो हमारा Na पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है और SO4 भी है। इट मींस हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा H पॉजिटिव या OH निगेटिव एक सॉल्ट में हो सकता है, बट दूसरी बात क्या है कि उसमें कोई और सा कैटायन और कोई और सा क्या कहते हैं एनायन और कैटायन अवेलेबल होना जरूरी है। आप यदि सिर्फ HCl को आप बोलो कि भाई एक सॉल्ट है तो ये एक सॉल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन है जो कि क्या है? H पॉजिटिव। इसके सिवा कोई भी कैटायन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास H पॉजिटिव आयन के सिवा भी कोई ना कोई कैटायन और OH निगेटिव एनायन के सिवा भी कोई ना कोई निगेटिव एनायन होना कंपलसरी है यदि हमें कोई सॉल्ट की फॉर्मेशन करनी है। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आई सॉल्ट की कंडीशन? जल्दी से बताओ। यहां तक की बात क्लियर है? गुड। अब हमारे दूसरे पे आते हैं, ये आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। आज जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं साल्ट और इसके टाइप्स। इसके टाइप्स के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगी कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये भाई नॉर्मल सॉल्ट है या एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि हमें एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको वो एग्जांपल्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये कौन से सॉल्ट का एग्जांपल है, और दूसरा आपको फॉर्मूला पूछने के लिए आता है। तो इस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि आइडेंटिफाई हम कैसे करें कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो किस टाइप का सॉल्ट जनरेट कर रहा है। तो जो इस कैटेगरी में हमारे सबसे पहले है वो है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट formed by the complete replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic or an ammonium ion। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो इसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि नॉर्मल सॉल्ट में कब बनेंगे, जब जो आपके आयोनाइजेबल एटम्स होंगे किसी भी एसिड के वो कंप्लीटली रिप्लेस्ड होंगे। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ये चीज पे हम
ध्यान देते हैं। जैसे सपोज इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एसिड ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी NaOH से, और यहाँ पे क्या है, ये सोडियम यदि इसके दोनों H को रिप्लेस करेगा तो हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लेना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस वाटर, तो हमारा बनेगा ही बनेगा। यहां आप देख रहे हो कि एसिड में से दोनों जो H प्लस आयंस हैं वो दोनों क्या हो गए, रिप्लेस हो गए सोडियम मेटल के द्वारा। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है ये कैसा सॉल्ट है, ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि ये जिस भी एसिड से बनेगा उसके जितने भी उसमें हाइड्रोजन एटम्स होंगे, आयोनाइजेबल आयंस होंगे, सॉरी, उसको क्या कर देगा, कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि है हमारा HCl। HCl की रिएक्शन हमने करवाई NaOH से, तो क्या होगा, ये वाला जो Na है ये इस वाले H को निकाल देगा और उसकी खुद की जगह ले लेगा और क्या बना देगा, NaCl, और H2O बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो क्या हो रहा है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है हाइड्रोजन एटम का, और जिस केस में कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा तभी हमारा क्या बनेंगे, हमारे बनेंगे नॉर्मल सॉल्ट। और इसके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, आपको एग्जांपल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और कंडीशन भी याद रखनी जरूरी है कि नॉर्मल सॉल्ट तभी बनेगा जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा हो सकता है एग्जामिनर आपको ये रिएक्शन दे और बताइए और पूछे आपसे कि बताइए किस तरीके की सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। देन यू नीड टू सी हियर कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम की हो रही है या नहीं हो रही है। यदि कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रही है तो हमारा कैसा सॉल्ट बनेगा, हमारा नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। इसके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, फेरस क्लोराइड। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है नॉर्मल सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारा एसिडिक सॉल्ट, और ये माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि हमारे नॉर्मल सॉल्ट में क्या हो रहा था, नॉर्मल सॉल्ट में हमारा जो आयोनाइजेबल हमारे हाइड्रोजन थे वो कंप्लीटली रिमूव हो रहे थे। अब आप एक चीज और देखो, जैसे कि ये H2SO4 है, ये सारे अभी मैं आपको वो लिख रही हूँ, एसिड्स लिख रही हूँ, H2SO4 है, कार्बनिक एसिड है, H2PO4 है, ये सारे क्या हैं, ये है हमारे डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं हमारे। हम इन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं, इफ यू रिमेंबर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे कि सपोज को एक चीज देखो, इस रिएक्शन से आपको ये चीज समझ में आएगी और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना। यदि मैं H2SO4 को डिसोशिएट करूं, इसको इसके आयंस में तोड़ूं, तो ये दो तरीके से डिसोशिएट होगा। जब इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा होगा तो ये वाले आयन बनाएगा, 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव। लेकिन जब इसका पार्शियल हो रहा होगा तो ये बनाएगा ये। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे एसिड्स हैं इनके पास क्या है, इनके पास 2, 3, 4 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होती हैं, लेकिन एसिडिक सॉल्ट में ये सारी की सारी रिप्लेस नहीं होती। द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, इसमें पार्शियल न्यूट्रलाइज होते हैं, मतलब एक ना एक हाइड्रोजन इसके साथ लगी होनी कंपलसरी है। और ये चीज आप राइट डाउन करके लिखो कि इन जो भी इनके एग्जांपल्स होंगे, जैसे आप यहां देख सकते हो NaHSO4, यहाँ पे आपको आपकी एसिडिक हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेगी, और ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है,
पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है या पार्शियल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इनके सॉल्ट में एक ना एक क्या रहती है, एक ना एक इसमें हाइड्रोजन रहती है जो एसिडिक होती है। और इसलिए ही हम बोल सकते हैं कि जितने भी सॉल्ट होंगे उनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेगी। और इसमें एसिड में से कंप्लीटली ना होकर पार्शियल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। इसे हम अभी जो रिएक्शन है उसके थ्रू और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे सपोज हमने ले लिया H2 नट, हमने ले लिया H2SO4 और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने NaOH से। तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बन जाएगा, NaHSO4 प्लस H2O। यहाँ पे कंप्लीट जो है क्या हुआ, कंप्लीट जो ट्रांसफर है वो हाइड्रोजन एटम का नहीं हुआ, पार्शियल हुआ। इसीलिए यहाँ के सॉल्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है जो नेचर में एसिडिक होती है। इसीलिए हम इन सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स बोलते हैं। और यही इसकी सबसे ज्यादा पहचान होती है कि एक और कैटायन के साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, आपको देखने के लिए मिलेगी हाइड्रोजन। यहाँ पे यदि मैं कैटायंस की बात करूं तो यहाँ पे एक सोडियम पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव है और SO4 2 निगेटिव। ये एनायन है और आपके दो कैटायन है। यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट में हमेशा आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, आपको देखने के लिए मिलेगा हाइड्रोजन आयन। इसकी हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। हमने इसकी रिएक्शन करवा दी H3PO4 के साथ और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी NaOH। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये यहाँ पे सॉल्ट्स बन रहे हैं और ये सॉल्ट्स में क्या है, ये इन सॉल्ट्स में है यहाँ पे हाइड्रोजन, विच शोज दैट दीज सॉल्ट्स आर एसिडिक सॉल्ट्स। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात क्लियर है सारी रिएक्शंस के साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बेसिक और एल्कलाइन सॉल्ट्स पे। बहुत सिंपल है, यदि हमें वो समझ में आ गया है हमारा एसिडिक, तो हमें क्या समझ में आ गया है, हमें हमारा बेसिक भी समझ में आ गया है, बिकॉज दोनों बिल्कुल सेम है। उसमें हम हाइड्रोजन एटम देख रहे थे, हाइड्रोजन आयन देख रहे थे और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। कि जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनका क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। हाइड्रोक्साइड आयन को हम यहां देखेंगे। द साल्ट फॉर्म बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस बाय अ वीक एसिड इज नोन एज बेसिक सॉल्ट। इसको हम डायरेक्ट एक रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यहां हमने करवा दी HCl से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा CuOH Cl प्लस H2O। ये क्या है, बेसिक कॉपर क्लोराइड। यहां आप देखो कि 2OH थे यहां पर आपके बेस में, लेकिन दोनों रिप्लेस नहीं हुए हैं। कितने रिप्लेस हुए हैं, ओनली 1 रिप्लेस हुआ है और यहां हमारा सॉल्ट बन गया। और ये OH जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सॉल्ट की नेचर है क्या रहेगी, अल्कलाइन रहेगी, बेसिक रहेगी। तो एसिड वाले सॉल्ट्स में आपको H का ध्यान रखना है, H पॉजिटिव का, और इस वाले केस में आपको किसका ध्यान रखना है,
हाइड्रोक्साइड आयन का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया लेड हाइड्रोक्साइड, और लेड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने यहाँ पे करवा दी HCl से। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ बनेगा लेड, एक OH रह जाएगा और एक रिप्लेस हो जाएगा Cl से, और वाटर बन जाएगा बेसिक लेड क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेसिक लेड क्लोराइड। और इस तरीके से ये जो हमारे सॉल्ट्स बने हैं, ये क्या बने हैं, बेसिक है इनका नेचर, क्योंकि इनमें सिर्फ एक जो OH है, मतलब इन वाले सॉल्ट्स में आपको एक ना एक OH या दो OH जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इनमें पार्शियल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्लियर है यहां तक की बात? यदि आपको एसिड समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, इजी है बहुत। नेक्स्ट आता है हमारा डबल सॉल्ट। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को देखो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, इसके 3-4 एग्जांपल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बताऊं कि यहां पर इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। ये हैं इनके फॉर्मूलाज, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे कि बताइए पोटेशियम सोडियम टॉर्ट्रेट का क्या वो होगा, फॉर्मूला होगा, या इसको क्या बोलते हैं, रोशेल सॉल्ट बोलते हैं, या पोटेश एलम का क्या फॉर्मूला होगा, या डोलोमाइट का क्या फॉर्मूला होगा। आपसे एक चीज तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछी जाएगी, और एक चीज आपसे ये भी पूछी जाएगी कि बताइए, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, सपोज डोलोमाइट दे दिया गया और पूछा गया कि बताइए डोलोमाइट किस टाइप का सॉल्ट है, तो ये किस टाइप का सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहचानूं, इनकी पहचान के लिए इनके बीच में ये डॉट मिलता है। यहां आप ये देख पा रहे होंगे, ये डॉट्स हैं। डबल सॉल्ट की पहचान कैसे करें, मान लो इतने सारे एग्जांपल्स आ गए, हम कंफ्यूज हो गए, तो सबसे पहले आप ये देखो कि इनमें ये डॉट है या नहीं है। जो डॉट वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, डबल सॉल्ट्स होते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि दो सॉल्ट्स को आपस में कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, डबल का मतलब ही क्या होता है, दो, टू। तो इसमें हम दो सॉल्ट्स को कंबाइन करके बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, डबल सॉल्ट्स। द सॉल्ट्स दैट कंटेन मोर देन वन कैट आयन और एन आयन आर नोन एज डबल सॉल्ट। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सपोज पोटेश एलम का चलो फॉर्मूला यहां ले लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये क्या है, ये है आपकी पोटेश एलम। ये हाँ मैंने इसकी एक पिक्चर भी लगाई है। ये क्या होती है, फिटकरी होती है। फिटकरी सब बच्चों ने खूब आराम से सुन रखा होगा। फिटकरी जो होती है उसको हम पोटेश एलम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोटेशियम लगा हुआ है। इन केस यहाँ पे सोडियम लगा हुआ होता तो आप इसी को ही क्या बोल देते, सोडियम एलम। इसे हम क्या है, ये एक एलम है, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, एक आपका कैटायन आपका पोटेशियम यूज हो रहा है, एक आपका जो कैटायन है वो एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, और आपके जो एनायन है वो सल्फेट ग्रुप ही है। तो यहाँ पे दो आपके क्या है, कैटायन है डिफरेंट टाइप्स के, और आपका जो एनायन है वो पार्ट सेम है। तो जब हमने पोटेशियम सल्फेट को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, तो इनके क्रिस्टल फॉर्म होने में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ जाते हैं, और तब क्या बनती है, तब बनती है हमारी एलम। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो है पहचानने के लिए कि आपको इन डॉट्स को देखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है डोलोमाइट। ये सबके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। पोटेशियम सोडियम टॉर्ट्रेट, यहां आप देखो, एक आपको कैटायन पोटेशियम दिया हुआ है, एक आपको सोडियम दिया हुआ है, और ये टार्ट्रेट का फॉर्मूला है पूरा का पूरा C4H4O6।
और डॉट लगा के 4H2, क्योंकि जब हम क्रिस्टल्स बनाते हैं तो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल जरूर ऐड हो जाते हैं। यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूंगी। ये है एग्जांपल FeSO4। इनको प्लीज राइट डाउन कर लेना या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज खूब पूछे जाते हैं। SO4 6H2O। ये क्या है? ये है हमारा मोहर सॉल्ट। ये क्या है? हमारा मोहर सॉल्ट के नाम से ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसको मोहर सॉल्ट बोला जाता है। ये क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। ये क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। और ये भी क्या है? एक डबल सॉल्ट का ही क्या है? एग्जाम्पल है, फेरस अमोनियम सल्फेट। और इनके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और इनमें क्या होता है? दो सॉल्ट्स आपस में मिक्स करते हैं। इसकी पहचान में आपको डॉट देखने के लिए मिलेगा, ये आपको डॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, और इनके थोड़े से बड़े फॉर्मूलाज होते हैं। अब हमारा सेकंड आता है मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स सॉल्ट्स में क्या होता है? द सॉल्ट दैट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ two salts often sharing either a common cation or common anion। उसमें क्या रहता है? कोई ना कोई कॉमन एनायन या कॉमन कैटायन हमें देखने के लिए मिलता है। देखो, डबल सॉल्ट्स और मिक्स सॉल्ट्स में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इनकी कंडीशन काफी सिमिलर है। लेकिन ये क्या होते हैं? ये थोड़े से छोटे होते हैं जनरली, सभी नहीं बोल रही हूँ। और दूसरा, इनमें डॉट नहीं मिलता है। तो यही इसकी एक मेन पहचान है। यहां से हम समझ लेते हैं ये क्या है? CaOCl2। ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है ये। लेकिन फिलहाल हम इसे समझ लेते हैं। ये क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर। और यदि हम इसके फॉर्मूला में आपका इसका ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से आता है। अब आप यहां देख सकते हो कि यदि इसे ब्रेक किया जाएगा तो एक एनायन OCl नेगेटिव निकल रहा है और एक Cl नेगेटिव निकल रहा है, और कैटायन यहां पर एक ही है, विच फुलफिल द कंडीशन ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट के एक कॉमन कैटायन होगा या कॉमन एनायन होगा। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और एक और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, NaKSO4। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करें, ये क्या है? सोडियम पोटेशियम सल्फेट। ये है सोडियम पोटेशियम, शॉर्ट में लिख रही हूं, सल्फेट। इसमें आप देखोगे तो कैटायन के फॉर्म में आपको सोडियम पॉजिटिव मिल रहा है, पोटेशियम पॉजिटिव मिल रहा है, और एनायन क्या मिल रहा है? सल्फेट, SO4 2 निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है? आपका एनायन जो है वो कॉमन हो गया, और आपके क्या बोलते हैं? कैटायन जो है वो डिफर हो गए। तो या तो आपको कैटायन कॉमन मिलेगा या फिर एनायन कॉमन मिलेगा मिक्स्ड सॉल्ट में। यहां तक की बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी से बताओ। क्लियर है बिल्कुल? गुड रिद्धि, सबको क्लियर है? अवलीन यस, संजना यस, गुड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड। नाउ अब हमारा जो लास्ट सॉल्ट है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स। और इसको पहचानने की ना सबसे इजी जो बात है कि इसको हम बिल्कुल 1 मिनट के अंदर पहचान सकते हैं, वो क्या है? वो है इसका ये ब्रैकेट होना। 1 मिनट कि इन जितने भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होंगे उनके अंदर आपको इस तरीके का ब्रैकेट देखने के लिए मिलेगा। और यही ब्रैकेट शो करता है कि ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। द सॉल्ट विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल एटम which on hydrolysis produce complex ion along with the simple ion are called
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। देखो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। ये डेफिनेशन अभी आपको यहाँ बहुत ज्यादा टफ लग रही होगी, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगी। जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे ले लिया CuNH3 SO4, ये क्या है? देखो इसे बोलेंगे टेट्रा अमोनियम कॉपर सल्फेट। 4 को क्या बोलते हैं साइंस में? टेट्रा। टेट्रा अमीन, इसका नाम मैं यहां लिख देती हूं, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। ये क्या है? ये है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि आपने सबसे पहले देखा कि भाई इसके अंदर ब्रैकेट दिया हुआ है, इट मींस ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का ही क्या है? ये एग्जाम्पल है। अब उन्होंने बोला है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तब आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। इस चीज का क्या मतलब है? इट मींस जब मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगी तब ये मुझे देगा Cu प्लस SO4 2 निगेटिव। इट मींस ये जो वाला पार्ट है, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, वो डिसोशिएट नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, वो इंटैक्ट रहते हैं, ये एक दूसरे को नहीं छोड़ते। और अब आप इस सॉल्यूशन का टेस्ट करोगे तो ये आपको सल्फेट का तो टेस्ट देगा, बट ये आपको कॉपर का टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये और फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा। इन द सेम वे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि Ag ये क्या है? ये है ट्राइअमीन सिल्वर क्लोराइड। जब हमने इसे डिसोशिएट किया तो हमें क्लोराइड आयन मिला, और क्या मिला? ये वाला जो पार्ट है ये इंटैक्ट रहा, मतलब डिसोशिएट नहीं हुआ। इट मींस ये क्लोराइड का तो टेस्ट देगा, लेकिन ये सिल्वर का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन वाटर में डिसॉल्व करने पे, हाइड्रोलाइसिस करने पे अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, वो पार्ट जो कि ब्रैकेट के अंदर होता है। इसलिए ही इन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। और ये इनका हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स आयन, इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट ही होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्लियर है ये बात? इसके मैं 2-3 एग्जांपल्स और लिख देती हूं, जैसे कि है हमारा ZnNH3SO4। बहुत हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, बहुत हो सकते हैं। FeH2O। यहां आपको सिर्फ ये देखना है कि ब्रैकेट है या नहीं है, और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको सल्फेट का आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड का आयन अलग हो जाएगा, लेकिन ये वाले पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है आपका डिसोशिएट नहीं होगा। इसलिए ही इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे, या अनआयोनाइजेबल पार्ट बोलेंगे। और सबसे इजी है ब्रैकेट देखना है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। ये सारे पॉइंट्स बच्चों लिखते हुए चलने हैं, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमें लिखते हुए चलनी है और याद भी रखनी है, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज और इसके एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? अब मैं 2-4 क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा है, लेकिन इसके आंसर आपको मुझे देने हैं, और मैं देखती हूँ कौन सा बच्चा मेरा सबसे जल्दी देता है। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूं। अब आप मुझे बताइए कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। बताइए कौन से सॉल्ट का एग्जाम्पल है ये?
जल्दी से बताओ कौन से सॉल्ट का एग्जाम्पल है ये? रिद्धि सिंह एसिड सॉल्ट, ओके। और कोई देना चाहेगा आंसर? जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी से चलाओ दिमाग। आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो बहुत इजी आंसर देना, कुछ नहीं है। Ablin is also saying acid salt, ma'am. Yes, correct. Why? Because यहाँ पे हमें हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन देखने के लिए मिल रहा है, which shows that ये क्या है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया है वेरी गुड, इट मीन्स आपको समझ में आई चीज और आपने ऐसे अच्छे से दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो इसका। चलो पढ़ मैं देती हूँ। That Cl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 will able to produce acidic salt, true or false? यदि मैं इन HCl की रिएक्शन या HNO3 की रिएक्शन किसी बेस से करवाऊं तो मुझे एसिड सॉल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? गुड संजना। अब नेक्स्ट का आंसर दो फटाफट। कि मैं HCl की रिएक्शन और ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, इट्स अ इंपॉर्टेंट वन, कि HCl और HNO3 की रिएक्शन में किसी भी बेस से करवाऊं तो क्या मेरे को एक एसिडिक सॉल्ट मिलेगा? यस और नो, ट्रू और फॉल्स, जल्दी से बताएं। ट्रू, ओके। Avleen is saying true. Anybody else? Sia is also saying true. Hia is also saying true. सॉरी टू इन्फॉर्म यू बट आपका आंसर होता है गलत और आप अपने पैसे खो देते हैं जो आपको मिल ही नहीं रहे थे। अब क्यों, इसको सुनो। देखो, HCl की रिएक्शन मैंने किससे करवाई? KOH से करवाई या NaOH से करवाई, किसी से भी करवा दो जिससे उठा के मन कर रहा है। एक हाइड्रोजन है वो कौन ले जाएगा? K रिप्लेस कर देगा, KCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। यहां पे कोई भी KCl में आपको कोई भी H आयन दिखाई दे रहा है? यस रिद्धि, फॉल्स। बिकॉज जो हमें यहां सॉल्ट मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी एसिडिक आयन है ही नहीं। इट मीन्स एक मिनट, इफ यू रिमेंबर, ये वीडियो दोबारा से एक बार देखना, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी हमने उसमें ये साफ साफ लिखा था कि ऐसे एसिड जिनके पास मिनिमम 2 हाइड्रोजन हो वो ही क्या देते हैं, वो ही देते हैं आपकी ये वाली रिएक्शन एसिडिक सॉल्ट्स को लेकर, क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो वो तो रिप्लेस हो ही जाएगा। तो इस वाले सॉल्ट में तो आपको नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा, इस वाले सॉल्ट में तो कोई भी H है ही नहीं। NaHSO4 ये हमारा क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें H है। इट मीन्स ऐसे कोई भी एसिड जिनमें सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन हो वो क्या है? वो एसिड सॉल्ट नहीं दे सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। संजना ट्रू नहीं है बच्चे, फॉल्स है, लेकिन रीजन समझ में आया? क्लियर हुई ये बात? बोलिए। वेरी गुड सिया, वेरी गुड। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Zinc granules on treating with an acid X form the zinc sulfate salt along with the evolution of a gas Y which burns with a pop song when brought near to a burning candle. Identify the acid X and a gas evolved Y. क्या आप में से कोई बच्चा इसका आंसर मुझे बता सकता है? पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बता दोगे, बहुत इजी है और मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुकी हूं इसके बारे में थोड़ा सा। रिद्धि इज सेइंग सी, ओके।
और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा? सिया इज सेइंग एक्स सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड व्हाट अबाउट वाई? वाई कौन सी गैस होगी? वाई इज हाइड्रोजन गैस। गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल सही हो। देखो कैसे जिंक की रिएक्शन मैं करवा रही हूं किससे? जो भी एसिड मैंने लिया मेरे को मिल रहा है ZnSO4। ZnSO4 से यदि मेरी रिएक्शन ZnSO4 सॉरी मुझे मिल रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि HCl में मेरे को निगेटिव पार्ट क्या मिलेगा? क्लोराइड मिलेगा। तो ये वाले जो दोनों ऑप्शन है ये तो यहीं एलिमिनेट हो जाते हैं। अब मैंने यहां पे ले लिया H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमने जब देखा कि इसकी रिएक्शन हम इससे करवा रहे हैं तो क्या होगा? ये Zn इस वाले H2 को निकाल देगा। इट मींस हमारे को क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और हाइड्रोजन गैस ही ऐसी रिएक्शन वो होती है गैस जब वो निकलती है और उसको टेस्ट ट्यूब के पास यहाँ पर आप कैंडल लेके जाओगे तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगी। और ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जो कि बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म। चलो पहले आप लोग आंसर दो फिर मैं बताऊंगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बहुत इजी है, आप सिर्फ ऑप्शन लिख दो कि सी मिलेगा, डी मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा। जल्दी से लिख दो। फास्ट। कौन सा कंपाउंड मिलेगा हमें? क्या आंसर होना चाहिए? नोबडी इज रिप्लाइंग। बी, रिद्धि सिंह बी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो कैसे, सबसे पहले तो एलिमिनेट करो। यहाँ पे SO4 है और यहाँ पे अमोनियम है, यहाँ पे हमारा क्या है? ये दोनों चीजें तो आपस में मिलके वाटर बना के अलग हो जाएंगी, राइट। NO3 नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे एसिड हम H2SO4 ले लें। PO4 भी नहीं बनेगा, ना ये बनेगा। तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन को यहाँ पे करके भी देख लो कि OH ने H के साथ मिलकर 2H2O बना लिया और अमोनियम सल्फेट हमारा बन जाएगा, क्योंकि हम SO4 की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। वेरी गुड हिया, वेरी गुड संजना। Which of the following salt will give acidic solution when dissolved in a water? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन ही क्या करते हैं, पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इससे मैं ही आपको समझा देती हूँ। देखो इसका जो आंसर है वो है NH4Cl। इसका बोलता है ये अमोनियम क्लोराइड। अब ऐसा क्यों है? जब हम इस सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो एसिडिक सॉल्यूशन क्यों देगा? देखो इसकी रिएक्शन देखो, जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे NH4Cl को तो ये सबसे पहले किस में ब्रेक डाउन होगा? अमोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। और हमें मालूम है हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। इट मींस जो वाटर है उसमें H+ आयन होते हैं और OH निगेटिव आयन होते हैं, राइट। तो ये वाला क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव एंटिटी जो है निगेटिव एंटिटी के साथ अट्रैक्ट करेगी और क्या बना लेगी? NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव प्लस H पॉजिटिव Cl निगेटिव। एक बेस बना लिया और एक क्या बना लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन हमें मालूम है, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि NH4OH क्या होता है? एक वीक बेस होता है।
इसलिए यहाँ पे, और HCl वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ही ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा ये क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है HCl की विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए ही इसकी क्या रहेगी, इस वाटर की जो नेचर है वो क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी। क्लियर हुई यहां तक बात? अब माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कराने वाली हूँ, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको इसका आंसर दे दूंगी, बट यहाँ आपको खुद इसको मैच द फॉलोइंग करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है। ये आपका होमवर्क है और आपको ये सबको करना है, और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए, और ये भी आपको क्या बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसको समझ में ना आए एक बार और वीडियो देख लेना, सबका क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और यहाँ आपको और ध्यान देना पड़ेगा कि इन सबके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट हमारा Na2CO3 होता है, एलम का मैंने आपको बता दिया था, सोडियम जिंकेट है, देखो मतलब सोडियम भी आ रहा है, जिंक भी आ रहा है, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, ये सारे हमने कहीं ना कहीं वीडियो में करे हैं, और आप वीडियो को देखो, पॉज करो और बताओ इनमें से कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, बट अभी आपको इसे खुद से अटेम्प्ट करना है, और मैं देखूंगी कि सबसे पहले मुझे आंसर कौन सा बच्चा दे रहा है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हमारा जितना भी सेशन हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करो, इन सारे फॉर्मूलाज को, मोर सॉल्ट क्या है, एलम क्या है, इनको रिवाइज करो, 2-4 बार लिख के देखो, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे जिसमें हम वॉशिंग सोडा वगैरह डिस्कस करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर डिस्कस करेंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं मैं उनके साथ ही वो वीडियो लेकर आऊंगी। तो अब हम जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।